चलो 12 नंबर देखते हैं अभी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। ओके भाई, कोई भी साल हो, अगस्त में तो कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, बराबर। स्टेप्स हमारे क्या थे कि भाई यहाँ पे मंथ बोला है तो मंथ वाइज हम लोग वीक देखेंगे, और अगर साल बोला है तो साल वाइज वीक देखेंगे। ठीक है, अभी 5 ट्यूसडे और अगस्त की बात हो रही है। जनरली मैंने अभी बोला कि कितने वीक होते हैं एक महीने में, तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, 4 वीक्स इन अ मंथ। तो 4 वीक के हिसाब से अगर हम लोग गिनने जाए तो अभी हमने गिना था कि 4 वीक है और उसमें एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो टोटल कितने दिन हो गए? 28 दिन हो गए, 28 डेज, बराबर। अभी जगह नहीं है यहाँ पे क्योंकि मेरा वीडियो आ रहा है, बाजू में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तो सेम ही रहेंगे, पर ये हमारा पहला स्टेप क्या है? एन, एन के लिए है। ठीक है, नाउ अगस्त में कितने दिन होते हैं? डेज इन अगस्त, अगस्त में 31 डेज होते हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो बहुत ही लेजेंडरी लोगों ने ये चीज़ सिखाई है। ठीक है, जिसने भी ये इन्वेंट किया है वो बहुत लेजेंडरी लोग इंसान है। इससे आप गिन सकते हो कि कितने डेज है, बराबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त 31 डेज। तो एक्स्ट्रा डे कितने हुए? एक्स्ट्रा डेज 31 डेज है, बट 28 एज पर द वीक हो रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा है? 3 दिन एक्स्ट्रा है, 3 डेज एक्स्ट्रा। अब ये 3 दिन कौन से हो सकते हैं? तो ये 3 दिन कोई भी हो सकता है। सर कोई भी मतलब? कोई भी मतलब संडे से अगर हम लोग चालू करें तो क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 दिन। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 3 दिन। अभी संडे, मंडे, फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ट्यूसडे से। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। अभी कहाँ से चालू करेंगे? ट्यूसडे से हो गया, नाउ वेनसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हो गया। अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सैटरडे, संडे, मंडे। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे। वो तो वहीं से तो हमने स्टार्ट किया था पहला, देखो आप आगे। ठीक है, तो कितने हो गए ऑप्शन यहाँ पे? आप देखो ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन हो गए यहाँ पे n इज इक्वल टू 7। 7 ऑप्शन हो गए। आप गिन सकते हो, 7 ऑप्शन हुए। 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। अभी इसमें ट्यूसडे आए, वैसे कितने कितने ऑप्शन है कि जिसमें ट्यूसडे आता है? तो आप देखो ट्यूसडे यहाँ पे भी आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे एक ऑप्शन हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे दूसरा ऑप्शन हो गया। एंड ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे ये तीसरा ऑप्शन हो गया। 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन में आता है। तो हमारा एम क्या आएगा भाइयों बहनों? एम हमारा आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे एक ऑप्शन, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे दूसरा ऑप्शन, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे तीसरा ऑप्शन। सो एम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 3, 3 ऑप्शन। एंड लास्ट में फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, दैट इज 3/7। बोल, पता चला? ओके, सिंपल। ये 3 सम एक टाइप के ही थे। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी सम 11th स्टैंडर्ड में था, सेम टू सेम सम था, बराबर, जिसमें हम लोग सेकंड स्टेप हमने फाइंड किया था 11th स्टैंडर्ड में। नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 4 कपल है, बराबर। 4 कपल है। कपल में कितने लोग होते हैं? एक कपल में 2 लोग होते हैं, तो 4 कपल में कितने लोग होंगे? 8 लोग होंगे। उसमें से आगे क्या लिखा है? 2 पर्सन आर रेंडमली सिलेक्टेड।
दो पर्सन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सर यहाँ पे सिलेक्ट वर्ड आया तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। फ्रॉम दिस 8 पर्सन, 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। n मतलब क्या, n कितना आएगा। ओके, तो देखो 8 में से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 2, तो 8C2 सिलेक्ट है तो कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। अभी इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंपल है, 8C2 है तो 8 से चालू करेंगे और 2 डिजिट लेंगे, बराबर 8 इंटू 7, 2 डिजिट है हमारा आ गया, और C है तो अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू 1, अपॉन में क्या आएगा, अगर 2 है तो अपॉन में 2 से 1 तक जाएंगे, 3 होता तो 3 से 1 तक जाते, और ऊपर 3 डिजिट लेते अगर 3 होता तो, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 428 आंसर आएगा। बोले पता चला 28 आंसर। अभी फर्स्ट आपको क्या पूछा है, सबसे पहला ये हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं। अभी एन सबके लिए तो सेम ही रहेगा, सेकंड के लिए भी सेम, थर्ड के लिए भी सेम, ठीक है। नाउ फर्स्ट, जो दो आप सिलेक्ट करने वाले हो वो हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए, बराबर। क्या होने चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब क्या होता है, कपल। हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब क्या होता है, कपल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 कपल है, हस्बैंड वाइफ जो है, उसमें से जो आप सिलेक्ट करने वाले हो वो एक कपल होना चाहिए। तो क्या आएगा आपका, सिंपल इवेंट ए, टू पर्सन मस्ट बी हस्बैंड एंड वाइफ। तो 4 कपल है, उसमें से एक कपल सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप 4 में से एक सिलेक्ट करोगे तो वो बट ऑब्वियस है हस्बैंड वाइफ ही होगा, क्योंकि 4 कपल है, बराबर, समझना। तो m क्या आएगा आपका, m इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, m अपॉन n, 4/28, 1/7। चलो दूसरा, 1 मैन एंड 1 वुमन, n तो सेम रहेगा हर बार 28, एक इंसान और एक महिला। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि वो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला। यहाँ पे क्या बोला है कि एक पुरुष होना चाहिए और एक स्त्री होनी चाहिए। पुरुष कितने हैं, पुरुष है 4, और स्त्री कितनी है, वो भी 4 है। तो एक 4 में से एक तो क्या आएगा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4C1, एंड है तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। एक महिला, महिला कितनी है, 4, 4C1 इंटू 4C1, 4C1 मतलब 4 इंटू 4, आंसर क्या आएगा, 16। इसका आंसर P ऑफ B इज इक्वल टू M अपॉन N, 16/28। इसको अगर हम लोग करेंगे लोवेस्ट फॉर्म तो 4/7। ओके, एंड लास्ट इवेंट सी, देखो ध्यान से पढ़ना, 1 मैन, एक पुरुष होना चाहिए। तो बेटा पुरुष कितने हैं, पुरुष है 4, तो 4 में से एक एंड, एंड इनटू एक महिला, बट वो हस्बैंड, बट दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब जो भी 4 में से मैंने एक जो पुरुष सिलेक्ट किया, उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, बराबर, समझना। तो मैंने जो भी पुरुष सिलेक्ट किया उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, तो अभी वाइफ ना आए तो उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वाइफ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं हटाऊंगा तो उसके आने के चांसेस है, बराबर। तो 4 में से मैंने एक पुरुष को सिलेक्ट कर दिया, बट अभी जो दूसरी स्त्री आने वाली है वो उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, तो वो वाइफ को मैं क्या कर दूंगा, हटा डालूंगा। तो अभी वाइफ को मैंने हटा दिया, तो कितनी बची स्त्री है, 3, तो वो 3 में से एक होनी चाहिए, 3C1। तो 4 में से एक पुरुष एंड 3 में से एक स्त्री,
आंसर क्या आएगा आपका 12। तो इसका आंसर क्या आएगा m अपॉन n, 12/28। 3 4 जा 7 4 जा, बोलो पता चला। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, 3 of them are excellent in efficiency whereas the rest of them are moderate in efficiency। यहाँ पे इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। टोटल 8 वर्कर्स है, उसमें से क्या लिखा है कि 3 एक्सेलेंट है एंड रेस्ट ऑफ देम मतलब कितने बचे यहाँ पे, 5 बचे। वो कैसे हैं, वो मॉडरेट है। ओके आगे क्या लिखा है, 2 वर्कर्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 8 वर्कर, बराबर। तो ये हमारा एन दिया है। क्या लिखा है, सिलेक्टेड लिखा है, यस। और कितने सिलेक्ट करने हैं, 8 में से 2, बराबर। 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो क्या आएगा n इज इक्वल टू 8। 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। 8c2 वर्ड सिलेक्टेड है इसीलिए। आगे ही मैंने सिखाया 8 इंटू 7, 2 डिजिट आएगा और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 1। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा 4 एंड 28। एन सबके लिए सेम रहेगा। ओके एन मिल गया। नाउ वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अभी एम पहले का हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अभी मैं थियरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही उसका मैं एम लिख रहा हूँ। थियरी में आपको कुछ लिखना नहीं है, जो भी आपको दिया है वही चीज लिखनी है। देखिए चलो, अभी जो 2 वर्कर है वो कैसे होने चाहिए, एक्सीलेंट होने चाहिए। अभी हमने यहाँ पे देखो बाइफरगेट किया हुआ है 3 और 5, तो जो 2 में सिलेक्ट करने वाला हूँ वो कैसे होने चाहिए, एक्सेलेंट होने चाहिए। तो सर एक्सेलेंट टोटल कितने हैं, टोटल 3 है, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। तो सिंपल 3c2, 3 में से 2 मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 के बाद 2 डिजिट 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 इंटू 1, 2 कट, तो क्या है आंसर आपका 3। P of A is equal to m upon n, 3/28। ओके ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, बोथ द वर्कर्स है मॉडरेट एफिशिएंसी। अभी मॉडरेट कितने हैं, 5, 5 में से 2, 5c2। इसमें भी मेथड सेम, 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। P of B क्या आएगा हमारा m अपॉन n, 10/28, 5/14। देखो ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो फिर ऐसे ही रहने देना, और क्या कर सकते हैं हम लोग। बराबर सिंप्लीफाई हम लोग छोटे थे तब आप करते होंगे। और लास्ट क्या है हमारे पास ऑप्शन, m इज इक्वल टू, सब में n तो सेम ही रहेगा, n तो चेंज नहीं होता हर बार। 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट। एक वर्कर एक्सीलेंट, तो एक वर्कर 3c1, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, एक वर्कर मॉडरेट, मॉडरेट मतलब 5c1, 3c1 इंटू 5c1, 3 इंटू 5, तो आंसर क्या आएगा आपका 15। P ऑफ C का आंसर क्या आएगा, m अपॉन n, 15/28। ओके ये हमारा आंसर, सिंपल। चल नेक्स्ट, इसमें भी सेम एन सेम रहेगा हर बार। चलिए जी लेट अस सी, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन मतलब सिलेक्ट करना, चूजिंग, ड्रॉन, सिलेक्टेड, तीनों में क्या आएगा कॉम्बिनेशन फ्रॉम 52 कार्ड्स, बराबर। तो पहला स्टेप हमें पता चल गया कि भाई n इज इक्वल टू क्या आएगा, 52 में से 2 कार्ड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1,
इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 1326। 1326 सब में सेम रहेगा, 1326 सेम आंसर। ओके, नाउ फर्स्ट एम, बहुत ही सिंपल। बोथ द कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर। देखो कलर कितने होते हैं? कलर दो होते हैं। टाइप चार होते हैं, कलर दो होते हैं। दो कलर मतलब एक कलर रेड और एक कलर ब्लैक। ओके, तो रेड एंड ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक। तो रेड के कितने होंगे? बट ऑब्वियस है कि 52 कार्ड्स है, उसको मैं हाफ कर दूंगा तो हाफ कार्ड रेड के होंगे, हाफ कार्ड ब्लैक के होंगे, बराबर। तो रेड होगा अपना 26, 26C1 एंड एंड मतलब इनटू ब्लैक 26C1। इसमें क्या आएगा? 26 इंटू 26। इसका आंसर 676 आई गेस। कहाँ गया? यस, करेक्ट आंसर 676। और इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर P of A इज इक्वल टू M अपॉन N। 676 डिवाइडेड बाई 1326। इसको मैं अगर लोवेस्ट करूँ तो क्या आएगा? 26/51। इसको सब में सबको 52 से अब शायद डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, या तो 13 से करोगे तो वो भी हो जाएगा। ओके, लोवेस्ट फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट, बोथ कार्ड ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? तो फेस कार्ड में अगर बता दो तो 12 होते हैं, बराबर। एक टाइप में 3 होते हैं, वैसे 4 टाइप है, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। एक बार देख लेना आप अपनी जो भी कार्ड्स है उसमें देख लेना कितने फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड में वो इक्का नहीं आता, 3 ही होते हैं, बराबर। किंग, क्वीन एंड जे, जोकर वो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जे। तो फेस कार्ड होते हैं 12। 12 में से कितने हमें सिलेक्ट करना है? 2। 12C2, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये 6। यहाँ पे क्या आएगा? 66। P ऑफ B क्या आएगा? M अपॉन N। 66/1326। इसका आंसर क्या आएगा? 11/221। एंड लास्ट वन इज वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग। देखो ये इसमें समझना कि दो में से एक कार्ड किंग होना चाहिए। तो इसका मतलब किंग कितने होते हैं टोटल? किंग 4 होते हैं, 4 किंग होते हैं, बराबर। तो दो में से एक जो है ना वो किंग होना चाहिए। तो 4C1, 4 में से जो 2 कार्ड सिलेक्ट करने वाले हो उसमें से एक कार्ड किंग होना चाहिए। तो किंग कितने हैं टोटल? 4। तो 4 में से मैं कोई भी एक किंग को सिलेक्ट करूंगा। 4 में से एक किंग को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी दूसरा कार्ड क्या किंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे इंग्लिश में लिखा है कि 2 कार्ड में से सिर्फ एक ही किंग होना चाहिए। तो मैंने 4 में से एक किंग ले लिया, किंग आ गया एक। अभी दूसरे कार्ड में मुझे किंग नहीं चाहिए, दूसरे कार्ड में मुझे किंग नहीं चाहिए। तो और कौन से कार्ड होने चाहिए? और कुछ भी हो सकता है लेकिन किंग नहीं हो सकता। तो 52 में से मैंने 4 किंग हटा दूं तो कितने बचेंगे? 48। अभी उसमें से मैं एक सिलेक्ट करूंगा तो क्या उसमें कोई किंग आएगा? ना, अभी नहीं आएगा। ओके, तो दूसरा कार्ड मुझे 48 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। फिर से मैं समझा देता हूँ। टोटल 2 कार्ड हमें सिलेक्ट करना है, उसमें से एक कार्ड किंग होना चाहिए। मैंने 4C1, 4 में से एक किंग को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी दूसरा कार्ड वो किंग नहीं होना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए तो फिर उसको तो निकालना पड़ेगा, बराबर। तो 52 कार्ड में से 4 किंग को मैंने निकाल दिया तो क्या बचा? 48। 4 इंटू 48। इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 192। और इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ C इज इक्वल टू M अपॉन N।
192 डिवाइडेड बाय 1326। इसको अगर मैं लोवेस्ट करूँ तो क्या आएगा 32 डिवाइडेड बाय 221। बोलिए पता चला? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोस्ट आईएमपी वेरी मोस्ट आईएमपी सम। ठीक है चलिए जी शुरू करते हैं। टोटल कितने सम्स है यहाँ पे? 18 सम है। 16 पे हम लोग आ गए हैं। 3 bulbs are defective in a box of 10 bulbs। 16 नंबर का सम है, अभी चालू कर रहे हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। 3 बल्ब है वो डिफेक्टिव है इन अ बॉक्स ऑफ 10 बल्ब्स। तो इसको हम लोग बाइफरगेट कर देते हैं। देखो सिंपली आपको बाइफरगेट करना है। 10 बल्ब है उसको मैं बाइफरगेट करूँ तो 3 क्या है? डिफेक्टिव है। तो बाकी कितने बचे? 7। 7 क्या है? नॉन डिफेक्टिव। चलिए आगे 2 bulbs are randomly selected from this box। ओके चलो देखो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर करते हैं। पहले हमें क्या मिलेगा? n मिलेगा क्या लिखा है? 2 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। टोटल कितने हैं? 10। उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड 45। चलो एक स्टेप हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसको बाइफरगेट किया और 2 बल्ब सिलेक्ट किया, तो 10 में से 2 मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके सिंपल। आगे These bulbs are fixed in a 2 bulb holder installed in a room। जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो बल्ब को सिलेक्ट करके उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे रूम के अंदर। बराबर। अभी रूम के अंदर उसको इंस्टॉल करेंगे तो या तो वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव होंगे या तो डिफेक्टिव होंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बराबर। रैंडमली 10 बल्ब है, उसमें से मैंने 2 बल्ब सिलेक्ट किए और वो 2 बल्ब को मैंने रूम के जो होल्डर है उसमें मैंने लगा दिया। बराबर। फिर लगाने के बाद मैं स्विच ऑन करूंगा, दोनों का स्विच ऑन करूंगा। अभी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि रूम विल बी लाइटन आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो मैंने एक स्विच ऑन की और दूसरी स्विच ऑन की। दोनों स्विच अगर मैं ऑन करता हूँ तो उसके बाद रूम में लाइट होना चाहिए। बराबर। ओके तो 2 बल्ब मैंने लगाए, उसकी अगर मैं स्विच चालू करूंगा तो रूम में लाइट आनी चाहिए। तो रूम में लाइट कब आएगी? आप ही सोचो। क्या मैं डिफेक्टिव लगाऊंगा तो लाइट आएगी? नहीं आएगी। बराबर। तो यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रूम विल बी लाइट। ओके तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है सर कौन सी? एक ही हुई ना। एक कौन सी हुई कि दोनों के दोनों के कौन से होंगे? नॉन डिफेक्टिव। देखो पहला भी नॉन डिफेक्टिव, लाइट जली ऐसे। दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, दोनों की लाइट जल गई। ये एक ऑप्शन है। दूसरा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें लाइट जलेगी? तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि एक जो सिलेक्ट किया वो नॉन डिफेक्टिव हो और एक डिफेक्टिव हो, तो भी लाइट तो होगा ना। पहले कम लाइट होगा लेकिन लाइट तो होगा। तो एक हमारा क्या हो गया? नॉन नॉन डिफेक्टिव और एक क्या हो गया? डिफेक्टिव। देखो ये 2 ऑप्शन है, बीच में और आएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन 1, ये हो गया हमारा ऑप्शन 2। 2 ऑप्शन है हमारे पास। ओके तो पहले ऑप्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 नॉन डिफेक्टिव मतलब 7C2 और मतलब प्लस एक नॉन डिफेक्टिव 7C1, एक डिफेक्टिव इंटू 3C1। 7C2 क्या आएगा? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 7C1 इंटू 3C1, 7C1 का आंसर आएगा 7 और ये आएगा 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा? 3 21 एंड 7 3 जा 21। इसका आंसर आएगा 42।
प्रोबेबिलिटी का आंसर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन 42/45। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 14/15। कहाँ गया ये सम, ये रहा 14/15। आई होप आपको ये बल्ब वाला समझ में आया होगा। बराबर, मैंने कुछ भी इसमें नहीं, सिर्फ उसमें लॉजिक लगाया है। विद दो, अगर वो नॉन डिफेक्टिव हो तो भी लाइट होगी, अथवा तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक नॉन डिफेक्टिव हो एंड एक डिफेक्टिव हो तो भी लाइट तो होगी ना, कम होगी लेकिन लाइट होगी। बस इसको ही मैंने लिखा है और उसको फिर प्रोबेबिलिटी में फाइंड कर दिया। बराबर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट। ऐसा ही एक कथन वाला सम है। एक ये इलस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में कराऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग ये इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 17 नंबर का सम आपको क्या दिया है भाइयों बहनों, पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है एंड ए इंटरसेक्शन भी दिया है। भी इसके लिए है ना आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए। बराबर। उसके लिए आपके लिए एक पेज नंबर है 17 या आई थिंक 13 या 17 पेज नंबर है राइट साइड का। वो आप एक बार देख लोगे तो आपको पूरा उसकी फॉर्मूलाज पता चल जाएगी। फॉर्मूलाज के बिना आपको ये पता नहीं चलेगा। ओके, फॉर्मूलाज को अगर आपको देखना है चलो अभी बात यहाँ पे निकल ही गई है तो देख ही लेते हैं। ये पी ऑफ ए डैश के फॉर्मूला है, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। बराबर, एक ये चीज उसमें आपको पूछी गई है। दूसरी चीज ये वाली जिसमें आप ये देख सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये चीज है। ओके, अभी इसको हम लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो डैश डैश दोनों में, तो मैंने टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि डैश को कॉमन कर दिया है और जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन बन जाता है। बराबर, और याद रखना जब भी डैश हो तब वो वन में से माइनस होगा, जब भी डैश हो तब वो वन में से माइनस होगा। तो ये वन में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अभी वैसे ही अगर ए डैश यूनियन बी डैश है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन में डैश हो जाएगा और वो वन में से क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, ये दो चीजें हैं। फिर ये चीज क्या है आपको, अगर आपको पता हो तो ये डिफरेंस ऑफ इवेंट, इसमें इवेंट ए अकर्स एंड इवेंट बी डज नॉट अकर। अगर आपको याद हो तो ए माइनस बी जो भी पहला वीडियो था मेरा, ठीक है, जो भी मैंने 2 दिन पहले रखा था, जो फर्स्ट वीडियो भी तो उसमें क्या था, तो इवेंट ए अकर एंड इवेंट बी डज नॉट अकर, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसको हम लोग ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोग ए में से उसको माइनस किया था ए में से इंटरसेक्शन को माइनस किया था तो भी सेम चीज आती थी। तो ये याद रखना, ये दोनों चीज, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, एंड बी माइनस ए मतलब क्या, कि जिसमें बी हो रहा है और ए नहीं हो रहा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो वो बी में से हम लोग इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। बराबर, ओके। एंड ये चीज भी वो 1 मार्क में पूछते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। चलो देखो, ए डैश है तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 0.6, 0.4। क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। 17 नंबर का सम है, एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 17 नंबर का सम। ओके,
चल फिर पी ऑफ बी माइनस ए, उसकी फॉर्मूला क्या थी? उसकी फॉर्मूला थी पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ बी क्या है हमारे पास? 0.5 माइनस 0.15, आंसर क्या आएगा हमारा? 0.35। नेक्स्ट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसका मतलब क्या हो रहा है कि ए इवेंट ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा। तो इसकी फॉर्मूला क्या है कि पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए क्या है हमारा? पी ऑफ ए है, कहाँ गया? 0.6, और इसमें से मैं 0.15 माइनस करूँगा तो 0.45 आएगा। चलिए जी, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ए और बी का कॉमन डैश हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, बराबर? इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अभी इसके लिए आपको 1.3 आना पड़ेगा। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, तो ये आप अभी नहीं कर सकते, तो आपको 1.3 के बाद ये कर सकते हो। हाँ, इसके बाद वाला आप कर सकते हो। देखो, ए डैश यूनियन बी डैश है, तो ए और बी का कॉमन डैश हो जाएगा। यूनियन है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये हमारे पास है इंटरसेक्शन, 1 माइनस 0.15 0.85। ओके, अगर आपको 1.3 आता है तो आप यूनियन की फॉर्मूला करके फाइंड करके कर सकते हो, बट अभी मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। ओके, 17 और लास्ट क्या है अपना? 80। ए और बी, two events in a sample space of a random experiment, p of a dash is equal to 2p of b dash is equal to 3p of a intersection b is equal to 0.6. Find the probability a minus b and b minus a। यहाँ पे हमें इसके ऊपर गौर करना है। ये सब कुछ इक्वल टू है, जैसे मैं बोलूँ कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू डी लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि सब कुछ इक्वल टू है तो a इज इक्वल टू डी भी इक्वल टू होना ही चाहिए। क्या मैं b इज इक्वल टू डी लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि सब कुछ क्या है? इक्वल टू में। तो क्या मैं यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ? यस। कैसे? तो पी ऑफ ए डैश क्या है हमारे पास? पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 2p ऑफ बी डैश, ये इज इक्वल टू 0.6। तो मैं सबको 0.6 के साथ क्या करूँगा? कंपेयर करूँगा, और उससे हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। देखो, सबसे पहले क्या है? पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.6, तो पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ए होगा हमारा फॉर्मूला से 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, 1 माइनस 0.6, तो पी ऑफ ए क्या आएगा? 0.4। चलो, पी ऑफ ए मिल गया। 2 पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 0.6, भी 2 मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आएगा हमारा? 0.3। अभी बी हमें फाइंड करना है, तो क्या हम लोग फाइंड करेंगे? पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, 1 माइनस 0.3, तो क्या आएगा हमारा? 0.7। एंड लास्ट 3p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0.6, 3 अपॉन में चला जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास? 0.6 डिवाइडेड बाई 3, 0.2। हमारे पास सारे ऑप्शन मिल गए, पी ऑफ ए मिल गया, पी ऑफ बी मिल गया, इंटरसेक्शन मिल गया। अभी तो क्या है? अभी तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर देंगे पी ऑफ ए माइनस बी एंड पी ऑफ बी माइनस ए। इसकी फॉर्मूला क्या होगी? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसकी फॉर्मूला क्या होगी? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए क्या है हमारे पास? 0.4, इंटरसेक्शन 0.2, इसका आंसर आएगा 0.2, और बी क्या है हमारे पास? 0.7,
और ये हमारा 0.2, फाइनल आंसर 0.5। तो यहाँ पे फाइनली हमारा 1.2 समाप्त होता है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आते भी है क्वेश्चंस। एंड उसके बाद वाला जो भी सेक्शन है 1.3 वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली 1.2 और 1.3 में से पूछते हैं। यस, 1.4 में से भी आने के चांसेस है, लेकिन मोस्टली 1.2 और 1.3 के होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग 1.3 को सॉल्व करेंगे और उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।